टोनी ने इंस्टेंट नूडल्स के टुकड़े फेंके और वे सीधे स्टेनलेस स्टील वैन में छेद कर गए। उसने एक मसाले का पैकेट फेंका और वह सीधे एक हत्यारे की जान ले गया। बाकी हत्यारे घबरा गए, लेकिन या तो टोनी की प्लास्टिक कांटे से छिद गए या गर्म पानी से जल गए। कुछ को हमला करने का मौका भी नहीं मिला और वे टोनी की नूडल आभा के दबाव से उड़ गए। गाड़ी में बैठी सीईओ स्तब्ध रह गई। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह दुबला पतला बॉडीगार्ड इतनी शक्ति रखता है। उसे ये नहीं पता था कि टोनी किसी और दुनिया से आया साधक था। उसी दिन एयर डिफेंस सेंटर से अलार्म बज उठा। 3000 न्यूक्लियर मिसाइलें आ रही थीं। सभी अधिकारी घबरा गए। किसी के पास समाधान नहीं था, सिर्फ मेयर शांत था। उसने एक मंत्र बोला और मीटिंग रूम में सभी को बेहोश कर दिया। फिर उसने घर पर आराम कर रहे बेटे को फोन किया। जब से टोनी इस दुनिया में आया था, वह आराम ही कर रहा था। इस बार उसकी माँ ने उसे काम पर लगाया। टोनी ने तकिए को तलवार में बदला और आसमान में टेलीपोर्ट हो गया। घर लौटने पर उसकी माँ नहीं चाहती थी कि वह फिर सुस्त रहे। उसने टोनी को एक सीईओ की सुरक्षा में लगा दिया। यह तकनीक देश की रक्षा के लिए जरूरी थी। उसने टोनी को चेतावनी दी कि कोई गलती ना हो, लेकिन पहले ही दिन टोनी लापरवाही कर रहा था। यह देखकर सीईओ नाराज हो गई। बिजनेस मीटिंग के रास्ते में उसने उसे सबक सिखाने का सोचा। उसने ड्राइवर को टोनी को नीचे उतारने को कहा, लेकिन टोनी ने उंगलियां चटकाई और कार की स्पीड धीमी कर दी। सीईओ अभी भी उसे निकालने की सोच रही थी। तभी टोनी फिर से कार के पास आ गया। कार को धीमा देखकर टोनी ने मजाक किया कि उसके पास नूडल्स खाने का समय है। इस स्पीड पर तो घोंघा भी साथ चले। तभी हत्यारे उन पर हमला कर देते हैं। यहीं से कहानी शुरू होती है। टोनी की शक्ति देखकर सीईओ हैरान रह गई। परिवार के दबाव से बचने के लिए उसने टोनी से कहा कि कुछ दिन उसका नकली बॉयफ्रेंड बने, बदले में इनाम देने का वादा किया। टोनी ने मान लिया। अगले दिन वे उसके परिवार से मिलने गए। जैसे ही वे घर पहुंचे, पिता को पता चला कि टोनी उसकी बेटी के नीचे काम करता है और वे नाराज हो गए। सास ने डिनर का सुझाव दिया, लेकिन खाने के बाद ससुर ने टोनी को बाहर निकालने की कोशिश की। टोनी को महसूस हुआ कि कुछ हत्यारे बाहर घात लगाकर बैठे हैं। उसने सास से कहा कि सीईओ खतरे में है और उसे रात वहीं रहना होगा। ससुर गुस्सा हो गए। टोनी ने कहा कि उसका सीईओ से पुराना रिश्ता है। ससुर और भड़क गए, लेकिन बेटी की इज्जत बचाने के लिए उन्होंने टोनी को स्टोर रूम में रुकने दिया। टोनी जानता था कि हत्यारे खतरनाक हैं। अगर परिवार बिखर गया तो वह सबको नहीं बचा पाएगा। इसलिए उसने उन्हें एक ही जगह रहने दिया ताकि सबका सफाया कर सके। रात को सीईओ जागी और देखा कि पूरा परिवार बंधा है। तभी उन्हें समझ आया कि टोनी सच बोल रहा था। जैसे ही हत्यारे हमला करने वाले थे, आसमान से एक तलवार गिर पड़ी।